गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कैपाडोशिया। तो आज हमारा थर्ड डे है इन कैपाडोशिया एंड आज भी हमारी अर्ली सनराइज़ हुई है क्योंकि आज सुबह हम लोग जल्दी उठ गए 5:30 में जब सनराइज़ होती है। तो उठने के बाद हम लोग ने आज बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए क्योंकि हमारा जो होटल है इसके टेरेस से 5:30 के टाइम जब हॉट एयर बलून राइड होती है उस टाइम पे होटल के टेरेस पे बैठ के वो व्यूज़ देखना, वो फ़ील करना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। मैं आपको वर्ड्स में समझा नहीं पाऊँगी क्योंकि आई डोंट नो हाउ मच द कैमरा कैन डू जस्टिस विद ऑल दीज फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, लेकिन अगर आप सामने से देखते हो यू विल रियली फील कि यू आर इन हेवन और समवेयर एल्स। इतने सालों से हम लोग ये वीडियोज़ फ़ोटोज़ दूसरों के देखते आ रहे थे एंड टुडे वी आर फीलिंग वी आर in that moment, we are diving ourselves in that essence and it was like something so unique thing। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए यहाँ पे एंड यहाँ पे बैठ के चाय पीना, दैट्स लाइक इट्स अ लवली थिंग। ये सारी चीज़ मुझे नहीं लगता आपको वर्ल्ड के कहीं और जगह पे मिलेंगे। हाँ, हॉट एयर बलून राइड तो मिल सकते हैं लेकिन इस व्यू के साथ आई डोंट थिंक सो यू विल गेट इट एनीवेयर एल्स। तो फ़ोटोशूट वगैरह वो सब करने के बाद अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर रेडी होके देन वी विल बी गोइंग आउट फॉर आवर टूर। आज हम लोगों का ग्रीन टूर है तो होटल से ही हम लोगों का पिकअप है, तो ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। In Cappadocia, there are 3 types of tour: red tour, green tour and blue tour. We did only the green tour and red tour. We booked the green tour through Get Your Guide. The link is given in the description below. So guys, मेरे पीछे जो आप ये व्यू देख पा रहे हो, दिस इज़ द गोरे में पैनोरामिक व्यू। यहाँ से पैनोरामिक व्यू बहुत अच्छा आता है और यहाँ से गोरे में विलेज भी पूरा दिखता है एंड आइकॉनिक शेप्स जो आप देख रहे हो माउंटेन्स का, दिस इज़ बेसिकली बिकॉज फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू रिवर इरोशन एंड विंड इरोशन ये ऐसा शेप बन चुका है एंड ऑल्सो द सैंड इन द माउंटेन्स इट्स वेरी सॉफ्ट। तो कोई भी शेप ये ले लेता है फॉर लाइक रिवर इरोशन जब हुआ एंड विंड इरोशन, उस टाइम पे ये ऐसा शेप बन गया। एंड कैपाडोशिया में बहुत साल पहले बहुत वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करता था, सो उसका जो एशेस है दोज एशेस वे फॉर्म्ड, उसके ऊपर से फिर सैंड, सो धीरे धीरे वैसे चलते चलते रॉक्स वे फॉर्म एंड हेंस दीज काइंड ऑफ शेप्स। नाउ वी हैव अराइव्ड एट द पिजन वैली। मेरे पीछे जो आप ये माउंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे देयर आर स्मॉल होल्स। एक्चुअली इन होल्स में पिजन्स रहते थे एंड एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पहुंचाने के लिए दे यूज्ड टू यूज़ दिस पिजन्स एंड सपोज़ ये हम लोग अभी जहाँ पे आए हैं दिस इज़ ऊंचीसर कासल और दूर वहाँ पे गोरे में विलेज से हम लोग अभी आए हैं ऊंचीसर कासल। तो सपोज़ ऊंचीसर कैसल से किसी को अगर गोरे में विलेज में मैसेज भेजना था देन दे यूज्ड टू यूज़ दिस पिजन्स, दे यूज्ड टू सेंड दिस पिजन्स। सो pigeons used to stay in these small holes, वहीं पे उनको खाना मिलता था एंड जो उनको देखते थे लाइक द केयर टेकर्स ऑफ these pigeons, they used to go there, they used to clean their poops and they used to use their poops for the agriculture। and Cappadocia is also very rich in agriculture, in farming। mainly इन लोगों को फार्मिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। पहले बहुत सालों पहले यहाँ पे सिर्फ फार्मर्स ही रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता गया everyone comes here and lives, बट पहले बहुत सारे फार्मर्स रहते थे। मेरे पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्री भी है, दिस इज द ट्री एट द बैक, दीज आर काइंड ऑफ बेरीज। तो यहाँ पे हर जगह पे कहीं पे आपको एप्रिकॉट दिखेंगे, कहीं पे आपको आमंड दिखेंगे, एप्पल ट्री। लास्ट स्पॉट जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे हम लोगों ने एप्रिकॉट का पेड़ देखा। अभी फ़िलहाल एप्रिकॉट है नहीं वहाँ पे, उसका सीज़न होता है तब वहाँ पे एप्रिकॉट्स आते हैं। एप्रिकॉट का पेड़, एप्पल्स, देन आमंड्स ऑल्सो दे फार्म एंड अनदर काइंड ऑफ ट्रीज। तो इसी से पता चलता है कि ये लोग फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड द सॉइल इज़ ऑल्सो क्वाइट रिच इन न्यूट्रिएंट्स।
वी हैव कम नियर टू अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिस्टीन लेक। मेरे पीछे जो आप ये लेक देख पा रहे हो, द नेम इज़ नार्लिगोल लेक एंड इसका कलर देखो कितना प्रिटी है। इट्स टर्कियोस कलर। एक्चुअली बहुत ही शांत सुकून सा जगह है, ज़्यादा टूरिस्टी एरिया भी ये नहीं है, सिर्फ हम लोगों का ग्रुप ही है यहाँ पे। एंड दिस प्लेस इज़ क्वाइट काम एंड सीरीन। एंड यहाँ पे बहुत सालों पहले कोई लेक नहीं हुआ करता था। दे यूज्ड टू बी अ विलेज विच देन टर्न टू अ लेक। तो इसके पीछे एक कहानी है, बहुत सालों पुरानी कहानी है। लेट्स हियर इट फ्रॉम द गाइड इटसेल्फ। Once upon a time, long time ago, there was no lake in the crater, but there was a small village. One day, an old man was passing through this region. He saw the village and decided to come here to ask something to eat. He came to the village and he knocked each door to ask for a piece of bread. Nobody gave him, except one lonely woman. She gave him her last piece of bread and a glass of water. After having his bread and water, the old man asked to the lady to join him and travel together. She said yes. She accepted because she was also lonely, you know. After a while, they left the village and started to walk to north side. Maybe here somewhere they stopped and she wanted to have a last look at her house and village. She turned back, but she was surprised because her village was covered by water. The old man was very close to God. Nobody helped him. That's why God became very angry and God punished all others by covering their village by water. This is the story of Narlıgöl, ladies and gentlemen. This Ilara Valley is kind of a canyon which is 15 meter long and 150 meter deep. वैसे इस टूर का नाम ग्रीन टूर इसी रीज़न के लिए है, cause there's more of greenery in this place. It's a beautiful natural landscape. तो हम लोग अभी इलारा वैली से होते हुए आए हैं एक रेस्टोरेंट में। ये इलारा वैली के बीच में ही सिचुएटेड है। सो दिस इज़ अ रेस्टोरेंट। इट्स अ रिवर साइड रेस्टोरेंट एंड इज़ वेरी प्रिटी। द व्यू इज़ क्वाइट काम एंड सीरीन। तो यहाँ पे अभी हम लोग लंच करेंगे, फिर जाएंगे हमारे लास्ट स्पॉट एंड दैट्स द हाईलाइट ऑफ द टूर। गाइस हम लोगों का लंच कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने आपको दिखाया, फूड वाज गुड, टेस्टी। मैं एवरेज बोलूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट एवरेज, यू कैन हैव दैट, बट डोंट टेक द जूस। जूस इज़ हॉरिबल, बहुत ज़्यादा खट्टा था, प्लीज़ नेवर। Now we have come to the highlight of the tour, that is the underground city। और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। थोड़ा सा डर लग रहा है बिकॉज आई एम बिट क्लॉस्ट्रोफोबिक। अंदर चल के देखते हैं मैं कितना दूर जा पाती हूँ। एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ द टूर। दिस इज़ द मोस्ट फेमस अंडरग्राउंड सिटी इन कैपाडोशिया। वैसे बहुत सारे अंडरग्राउंड सिटीज़ है कैपाडोशिया में, बट अमंग देम ओनली फ्यू आर ओपन टू टूरिस्ट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री हियर। हिटाइट communities carved these caves for storing wines, water reservoirs, and for animal shelters. As population grew,
more caves were enlarged and people used them for defensive purposes. Later, these areas were used as hidden places for the Christians during the 7th century. तो हम लोग अभी जस्ट अंडरग्राउंड सिटी एक्सप्लोर करके ऊपर तक आ गए। दिस इज द एग्जिट एरिया। मुझे लगा था मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिक पर्सन कैन आल्सो डू या समवेयर देयर आर नैरो लेन्स, लेकिन वो एक या दो जगह पे ही थी, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अंडरग्राउंड सिटी इज़ वेरी वेल मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, सो आई थिंक एनीवन कैन डू दिस। एंड मुझे एक्चुअली लगा था कि लास्ट टाइम मैं जब वियतनाम गई थी वहाँ पे जो कुजी टनल्स है वो इससे भी बहुत ही ज़्यादा नैरो है। मुझे लगा इट विल बी लाइक दैट। सो मैं आपको बोल रही थी कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, पता नहीं कितनी दूर तक जा पाऊँगी। टिल 4 levels यू कैन एक्सप्लोर, बाकी का बंद है बाय द गवर्नमेंट। टिल 4 levels वी वेंट एंड नाउ वी आर एग्जिटिंग। एंड अंडरग्राउंड सिटी इन टर्की देर आर मेनी, लाइक देर आर टोटल 150 अंडरग्राउंड सिटीज़ इन टर्की। आउट ऑफ देम ओनली 36 आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, और उनमें से सिर्फ 8 ही खुले हैं फॉर टूरिस्ट, एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन। गाइस वी जस्ट कम्प्लीटेड द ग्रीन टूर और हमें ड्रॉप किया गया हमारे होटल में। एंड मैंने एक बात आप लोगों को सुबह नहीं बताई, वो ये है कि हम लोग सिर्फ 2 नाइट के लिए विलेज केव हाउस होटल में रुके थे। जस्ट फॉर 2 nights वी बुक दैट होटल। इट वॉज अ केव होटल, केव लाइक स्ट्रक्चर, और हम लोगों को एक्चुअली रहना था 2 nights इन केव हाउस होटल, और 2 night हम लोगों को स्टोन रूम का भी एक्सपीरियंस लेना था। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि फर्स्ट 2 nights वी स्टेड इन विलेज का केव हाउस होटल, एंड नाउ वी हैड कम इन अनदर होटल। द नेम ऑफ दिस होटल इज़ एंटीक टेरेस केव एंड स्वीट्स। दिस इज़ बेसिकली स्टोन रूम। तो जैसे कि मेरा मन था कि मुझे स्टोन रूम में भी रहना है, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ ये जो होटल है, रूम कैसा है हम लोगों का, हाउ इज़ द स्टोन रूम लाइक, स्टोन रूम दिखता कैसा है। एंड हम लोग यहाँ पे 2 nights स्टे करने वाले हैं। इसका टेरेस के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, रात को तो और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। आई विल बी शोइंग द नाइट व्यू आफ्टरवर्ड्स। अभी फ़िलहाल हम लोगों का रूम देखते हैं। सो दिस इज़ आवर रूम, लेट्स गो इनसाइड। So this is the stone room that I'm showing you. This is the room. This is our bed. Sitting area. Mirror. This is a washroom. क्वाइट बेसिक लेकिन बड़ा है। दिस इज द शावर एरिया। दिस इज द वॉश बेसिन। They have given a dryer. तो आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा, दिस इज अ प्योरली स्टोन रूम। अगर आप डिटेलिंग्स अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा द डिफरेंस बिटवीन केव रूम्स एंड स्टोन रूम। मुझे एक्चुअली 2 kinds ऑफ रूम्स ही एक्सपीरियंस करनी थी। एक केव रूम जो 2 nights हम लोगों ने स्टे किया है एट विलेज केव हाउस होटल, और अभी फ़िलहाल 2 nights हम लोग रहेंगे इन दिस स्टोन रूम।
This is the evening view from the terrace. Anyway, if you found this video helpful, then please do like, share and subscribe our channel. और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा. And hit the bell icon to see the next part.